दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध जी के जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको मनुष्य के भीतर मौजूद ऐसे गुण का पता चलेगा जिससे वो ज़िंदगी में असंभव से असंभव लगने वाले कार्य को भी आसानी से सफल कर सकता है। तो दोस्तों, अंत तक इस कहानी में बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए जल्दी से हम कहानी सुनते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वे अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जागी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता, इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुई। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी द्वारा महात्मा बुद्ध जी ने मनुष्य के भीतर मौजूद उस महान शक्ति के बारे में बताया है जो है हमारी संकल्प शक्ति। दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति अपनी सफलता के ताने बाने बुनता रहता है। इस सफलता के लिए हम पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये कई बार मिल जाती है तो कई बार नहीं मिलती। इस सफलता और असफलता के कई कारण होते हैं, परंतु जो सबसे बड़ा कारण होता है वह है अपनी संकल्प शक्ति का उस कार्य के प्रति कमज़ोर होना। अब जब इतना महत्वपूर्ण औजार हमारे पास है तो हम फिर असफल क्यों हो जाते हैं? हमें सफलता के सोपान के लिए दूसरों के सहारे की क्यों ज़रूरत होती है? अगर इसका गहराई से विवेचन करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि हम यह नहीं जानते कि हमारे पास सफलता की जो अमोघ शक्ति है उसमें कितनी ताकत है। यही कारण है कि हम सफलता के लिए दूसरों की राह देखते हैं। वही संकल्प शक्ति है कि एक व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति से दूसरों को सुख दे देता है, बिगड़ा हुआ काम भी बना देता है, परंतु हम हैं कि उसके इन कर्मों को दिन रात भजते रहते हैं कि फलाने ने ऐसा कहा और हो गया। अरे, उसने किसकी बदौलत कहा? वह अपनी संकल्प शक्ति को दृढ़ता के साथ लगातार श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया में प्रयत्नशील रहा और उसकी संकल्प शक्ति श्रेष्ठ हो गई। उसने जो सोचा, जो बोला, वह हो गया। यह सब किसी जादू का नहीं बल्कि श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प शक्ति का ही कमाल होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।